अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। आज आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि भाइयों ने गलत काम करके अपनी बहन को बेदर्दी के साथ अपने हाथों से कत्ल कर दिया। और उस जो लड़की थी, जो उनकी छोटी बहन थी, उनकी उम्र 9 से 10 साल या 11 साल होगी। मासूम बच्ची को गलत काम किया, कत्ल कर दिया। क्या वजह बनी? क्यों हमारे माशरे में जो खून है वो सफ़ेद हो चुका है? हम अपने मुकद्दस रिश्तों को भूल चुके हैं, और जो हमारे अंदर एक जिस्म की हवस है, गलत काम करने की हवस है, वो किस हद तक बढ़ चुकी है कि हम अपने रिश्तों को भी नहीं बख्शते। और ये वाकया पाकिस्तान के शहर सरगोदा से है। वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर हैं और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सरगोदा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि जो एक घर में 5 बच्चे होते हैं और उनकी जो वालदा होती है, वो उनके रिश्तेदारों की कहीं फोतगी हो जाती है और वो फोतगी पे चली जाती है, और घर में 3 बड़े भाई होते हैं और 2 छोटी बहनें होती हैं। और उसके बाद जो छोटी बहनें होती हैं वो मदरसे पढ़ने के लिए चली जाती है, और उनका जो छोटा भाई होता है वो कहीं बाहर होता है। तो 2 जो बड़े भाई होते हैं वो घर में होते हैं। और मदरसे से पढ़ने के बाद जब उनकी जो बड़ी बहन होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल है, जो चौथे नंबर पर आती है, वो मदरसे से जब वापसी घर आती है तो वो देखती है, घर के दरवाजे के अंदर जब इंटर होती है तो देखती है कि उसके 2 जो भाई होते हैं, बड़े भाई हैं घर के, वो एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। और जब बहन देखती है कि ये इस लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं, तो वो बाकायदा कहती है कि मैं अम्मी को बताऊंगी कि तुम लोगों ने ये गलत काम किया है। अब्बू आते हैं तो मैं अब्बू को बताऊंगी कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और किसी लड़की को घर बुलाकर उसके साथ ही शर्मनाक हरकत कर रहे थे। तो भाई गुस्से में आ जाते हैं कि ये हमारी छोटी बहन होके हमें डरा रही है। तो अपना गुनाह छुपाने के लिए, अपनी हवस छुपाने के लिए, उस लड़की के साथ जो गलत काम कर रहे थे, अपना रिलेशन बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि जो सबसे बड़ा भाई था उसने अपनी छोटी बहन के मुंह पर हाथ रखा, और जो दूसरा भाई था उसने उसके दुपट्टे से गले को दबा दिया, जिसके बाद वो मौके पर ही जाम हक हो जाती है। उसके बाद तसल्ली की जाती है कि ये मर चुकी है। अपनी छोटी बहन को कत्ल करने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि ये मर गई है, इसकी कहीं धड़कन तो नहीं चल रही, बकायदा सांस चेक किए जाते हैं, कोई सांस तो नहीं आ रहा। और उसके बाद दोनों प्लानिंग करती हैं कि क्यों ना हम इसे नलके के साथ, गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि पानी के नलके होते हैं जिन्हें हैंड पंप कहा जाता है, उनके साथ दुपट्टा बांध के बाकायदा लटका दिया जाता है। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस लड़की को एक अंजाम दे रहे हैं खुदकुशी का, कि इसने खुदकुशी किया, ये इनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, बल्कि एक की उम्र 15 साल है और एक की 17-18 साल होगी, और ये इसके बड़े भाई हैं। और उनकी प्लानिंग देखी कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि ये खुदकुशी हो कहा जाएगा, लोग कह देंगे, या फिर कह देंगे किसी ने बाहर से आके से कत्ल कर दिया। और उसे बाकायदा हैंडपंप के साथ बांधने के बाद वो गांव, जो घर से वो दोनों भाई बाहर चले जाते हैं। और जब गली वाले घर में आते हैं तो देखते हैं कि लड़की की लाश एक हैंडपंप के साथ लटकी हुई है, और शोर मचाते हैं। फिर भाई बाहर से आते हैं, वो भी रोते हैं कि हमारी बहन को किसने कत्ल कर दिया। और उसके बाद जो पुलिस की यहाँ पर हाजिर दमाकी थी, पुलिस वालों ने 36 लोगों को तफ्तीश के अंदर लिया और उनसे तफ्तीश शुरू की। तो बाद में जो 2 बड़े भाई थे वो मान जाते हैं कि हमने इसे कत्ल किया है और इसे ने हमें गलत काम करते हुए देख लिया। तो नाज़रीन, आप देख लें कि गलत काम करने वाला कोई है, करता कोई है, और मासूम बच्ची को नाहक कत्ल कर दिया जाता है कि ये हमारे माँ बाप को बता देगी। माँ बाप को बताते क्या होती है, वो उन्हें पीटते, मारते, गालियां देते, नाराज होते। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उन लोगों ने इस डर से अपनी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। ये हमारे माशरे के हालात है। तो खुदारा वीडियो बनाने का जो मकसद है, अब माँ बाप की तरफ से बच्चों को कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों को माफ कर दें। हमारी बच्ची तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन हम अपने 2 बच्चों को फांसी नहीं लगा सकते। तो नाज़रीन, किसी हद तक वो वालिदैन भी ठीक है, वो कहते हैं कि एक बच्ची तो चली गई, हमारे 2 बच्चे भी चले जाएंगे। लेकिन हमारे माशरे का ये अलमिया बन चुका है कि अब लोग माफ हो जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी। उसके बाद अल्लाह ना करे कल को वो गलत काम करें, उनकी माँ ऊपर आ जाए, तो वो बाप के डर से माँ को कत्ल कर दें, या बाप आ जाए तो बाप के डर से कहीं माँ को ना बता दे तो बाप को कत्ल कर दें, या उनका एक छोटा भाई शामिल है, उसके बाद एक और छोटी बच्ची है, तो कल को वो फिर ये कोई भी ऐसा घिनौना खेल खेल सकते हैं। तो लेकिन माँ बाप का कहना है कि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो बाकायदा उन्हें रिहा कर दिया जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए। तो ये हमारे माशरे के हालात हैं। तो खुदारा अगर आप अपने बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं तो बाकायदा उन पर नजर रखिए कि हमारे बच्चे किस सोबत में बैठते हैं, किन लोगों से उठते बैठते हैं। कहीं ऐसे लोगों के साथ नहीं है, उनकी एक्टिविटीज पे ख्याल रखें कि कहीं वो गलत सोबत में तो नहीं है, कहीं वो भी इस माशरे में इस वक्त जो एक हवस परस्ती आम हो चुकी है, लोगों के अंदर जिस्म की भूख बढ़ चुकी है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ताकि अपनी बहन को कत्ल करने के लिए तैयार है। तो खुदारा
پر نظر رکھیں، دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، شاید آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو ان لوگوں کے پاس جائے جو اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتی یا اپنے بچوں گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم پیچھے بہن بھائیوں کا ایک مقدس رشتہ ہے اس دنیا میں، لیکن آج کل جو ہمارے خون میں سفید ہو چکے ہیں، اور خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، احتیاط کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسی افسوسناک واقعے ہمارے سامنے پیش نہ آئیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔